टीचर क्या ऑब्जर्वेशन रहा कल? कुछ आपने प्रैक्टिस किया? हाँ, ये आकाश में देखा तो ज्यादा ब्राइटनेस महसूस हो रहा था और भूरे रंग के यानी ग्रे कलर के कपास के वैसे कुछ वस्तु ऐसे दिखे थे। कपास के वैसा उड़ रहा है वैसा। ओके, क्या दिख रहे थे? कपास के वैसे आकृतियां दिख रहे थे ओके, ग्रे कलर के। कपास मतलब कॉटन। लेकिन सर अभी और भी काम करना है, अभी और भी देखना है। जो आपको वो जो वॉर्म्स जैसे दिख रहे थे ना, थोड़ा फोकस उन पे करें। वो ब्राइटनेस बढ़ गया उनमें। हाँ, टंग टू पैलेट करके उनको थोड़ा देखने की कोशिश करें, और फिर जब कुछ दिखेगा, जब आप उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे देखने के, थोड़ी नजर और ठहर जाएगी, तो फिर उसके ऊपर और बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिस से ही होंगी। जी हाँ। ओके, ये तो एक एस्पेक्ट था। ऑरा में क्या दिखा? जब आप थंब का ऑरा देखा था आपने फिर से? चमका नहीं देखा अभी स्टूडेंट्स को तो बोलेंगे, प्रिंसिपल सर को कैसे बोलेंगे? राइट। ठीक है, तो सर ये थोड़ा सा एक काम है जो करना है, राइट। और ट्री का भी ऑरा देखना है, डे लाइट में भी देखना है, नाइट में भी देखना है। ठीक है, जब हम ट्री को देखेंगे तो उसके डेंस एरिया, जो ग्रीन एरिया है, एक डेंस ट्री पहले आप ये मतलब आज इस ट्री का ऑरा डे में भी देखना है, नाइट में भी देखना है, ऐसा मान लें आप। तो डे वाले मतलब एक डेंस ट्री आप प्लान करें उसी को देखने का। डेंस ट्री का जहाँ सबसे ज्यादा डेंस एरिया, ग्रीन एरिया रहता है, उसके सेंटर में आपने अपनी अटेंशन को फोकस करना है, और जो आपको दिखता है वो बस देखना है। लेकिन जब आपको ऑरा दिखना शुरू होता है तो डोंट मूव योर आईज। तो जब आप अपनी आई का मूवमेंट करेंगे तो वो सारा ब्लर्ड हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, कोशिश करिए। और सर पहले देखा है आपने ट्री का ऑरा? किसका? ट्री का, पेड़ों का। हाँ, देखा है। क्लियर दिखता है? हाँ, क्लियर दिखता है। क्या क्या कलर्स दिखे अभी तक? वाइट है, थोड़ा सा पिंक कलर भी दिखा है। थोड़ा और फोकस करें आप, ब्रिलियंट वाइट रहता है। थोड़ा फोकस और करें। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस से और क्लैरिटी आती जाती है, और कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई। हमेशा परफेक्शन के चांसेस रहते हैं, करेक्ट। राइट। तो सर इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा और टाइम दें आप इसको, डे में भी एंड नाइट में भी। एंड मेक श्योर जब आप ट्री को देख रहे हो तो सोर्स ऑफ लाइट, मे बी द सन और बल्ब या कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट, शुड नॉट बी एट द बैक ऑफ ट्री। अगर वो बैक ऑफ ट्री पे होएगा तो आपका जो है साइट को हिंडर करेगा। आपको जो भी देख पा रहे हैं वो क्लैरिटी से नहीं देख पाएंगे, उसमें ज्यादा एफर्ट भी लगेगा आपका, और विजन क्लियर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप फिर ये मेरे को बताएंगे कल। अभी डेट लाइट में तो आप अभी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम भी दूंगी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसमें और नहीं, भी। ज्यादा धूप ज्यादा है तो मुश्किल हो रही है। चलो ठीक है, आप मॉर्निंग में देखें, इवनिंग में देखें, एंड नाइट में देखें। ठीक है, और थंब के जब आप देख रहे थे, जब टंग टू पैलेट तो आपका ब्राइट हो गया था, उसके बाद आपने उसको देखने की कोशिश की? नहीं। तो सर ये जो प्रैक्टिस सेशन या हीलिंग क्लास के जितने भी प्रैक्टिकल जो चीजें सिखाई जाती हैं या जो चीजें आपने ऑलरेडी की हुई हैं, बट थोड़ा उनको प्रैक्टिस करना है ताकि Sure. चीजें और फाइन ट्यूनिंग के साथ में आ जाए, राइट? ओके,
तो ये तो हो गया ऑरा का एस्पेक्ट. व्हाट अबाउट द स्कैनिंग ऑफ चक्रास? वो आपने किया? हाँ किया, अभी ठीक है. ठीक है, तो फिर आपने नोट डाउन भी किया होगा कितने कितने चक्रा का साइज है. फर्स्ट डे में कितना आपने स्कैन किया था, उसके बाद में सेकंड डे पे कितना किया, थर्ड डे पे कितना किया? वो तो 6-6 इंच तो आ रहा था. नहीं, 6 इंच तो सर आपका बहुत बात नहीं, मतलब सेकंड डे पे आया. फर्स्ट डे पे क्या था आपका? इट वाज गॉट क्वाइट हाई वो उस टाइम पे. एनी हाउ 6 इंचेस वाला भी करेक्ट नहीं था. उसके बाद में जो हमने उसको फिर से स्कैन करके देखा था तो उसमें डिस्क्रिपेंसी आ रही थी. डिस्क्रिपेंसी आ सकती है चक्रा के साइज में अगर टाइम के बाद देखा जाए, मतलब आप एक टाइम इंटरवल के बाद में देखते हैं तो डेफिनेटली आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द बॉडी आ सकती है उसमें. लेकिन इमीडिएटली आना विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट वो मुश्किल होता है. हीलिंग में तो आ जाता है, हीलिंग प्री एंड पोस्ट में डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं कि क्लटर से या डिप्लीटेड से नॉर्मल हो गया, वो आ जाता है. लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स आप उसको सिर्फ मेजर कर रहे हैं, एक टाइम पे कुछ मेजर कर रहे हैं और दूसरे टाइम पे कुछ मेजर कर रहे हैं, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी. इट मीन्स कि अभी उस एरिया में आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना है. जी. तो एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जब भी चक्रा को स्कैन करें डेट वाइज उनको नोट कर दें. ओके. हाँ. क्या साइज उनका आ रहा है, राइट? ओके, हरीश सर आप बताएंगे. अच्छा, मैंने एक फॉर्मेट भेजा है अभी सब लोगों को, ये व्हाट्सएप पर है और ये मेजरमेंट के लिए है. तो मेजरमेंट का रिकॉर्ड जिसके प्रिंट आउट रखिए आप अपने पास में, ताकि जो है आपको हमेशा पता रहेगा कि किस डेट को आपने अपना किस टाइम पर कौन सा चक्रा स्कैन करा था. तो वो चक्रा स्कैन का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि जब आपने कोर्स हमारे साथ शुरू करा और अब जो है आफ्टर 15 डेज जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो आपका क्या क्या चीजों का मेजरमेंट में कितना फर्क आया. ये इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट का रिकॉर्ड बना के रखिए, मतलब एक साथ ही 100 पेज प्रिंट करा लीजिए और उसमें अपनी रिकॉर्ड एंट्री रखिए आप. तो हर चीज का आपका ट्रैक रहेगा कि जब आपने कनेक्ट करा, मान लीजिए अगर हम बोलेंगे किसी व्यक्ति को जो है स्लीप डिसऑर्डर है, तो जब वो उसने कोर्स ज्वाइन करा तो उसको प्रॉब्लम कितनी थी. तो मतलब स्लीप डिसऑर्डर हम मानते हैं कि ये मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है. तो मूलाधार चक्र जो है उसका साइज कितना है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स उसका साइज कितना हो गया, ये आपके पास रिकॉर्ड में रोज लिखा रहेगा जब आप अपने चक्र और उसकी एनर्जी कर रहे हैं. उसके बाद में मतलब विद इन दिस 15 डेज आपका जो स्लीप पैटर्न है उसमें जो है कितना इंप्रूवमेंट हुआ. तो ऐसे करके आपको मेजरमेंट पता चल जाएगा कि मेरा पहले इतना था फिर इतना हो गया. तो कल को कोई भी पेशेंट आपके पास में आएगा तो ये मेजर्ड रिकॉर्डिंग आपको काम आएगी. एंड यू कैन फाइल इवन अ रिसर्च पेपर ऑन दिस कि भाई मैंने जो है ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, दिस इज माय रिव्यू ऑन दिस सब्जेक्ट. सो लाइकवाइज, सॉरी बीच में ब्रेक करने के लिए. हाँ जी, हरीश सर आप कुछ कह रहे थे. मैंने दिन में नहीं कल रात को ट्राई किया था और रात में मैं स्काई गेज कर रहा था तो मुझे कोई कलर्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिए, बट काफ़ी छोटे छोटे टाइनी से स्टार्स दिखाई दिए थे और वो तो क्लियरली ऑब्वियस था. रात का टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट 8:30 को मैं जब वॉक करके जो शुरू किया था गार्डन में तो मैं वहाँ पे देख रहा था और वो स्टार्स को ही मैं देख रहा था. कलर्स मुझे कुछ दिखाई नहीं दिए. तो फिर मैंने 5-7 मिनट के बाद में फिर मैंने ट्री, एक वहाँ पे ट्री था तो उस ट्री को देख रहा था. तो पहले तो ट्री मुझे खाली ग्रीन दिख रहा था तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, पर जैसे मेरा फोकस उसके तरफ बढ़ गया तो मुझे ट्री के ऊपर केशर रेड कलर का कुछ चीज़ें दिखाई दी थी, स्पॉट्स था. और फिर मैंने परमिशन लेके ट्री की ऑरा दिखने की कोशिश करी.
तो वो जो एक पेरी पेरी पे सिल्वरिश क्लाउडिंग जैसा आता है वैसा वाला था, और उसके सेंटर में एक पिलर ऑफ लाइट जैसा था कि ऊपर से जैसे वेव्स आती है वैसा वाला चीज मुझे नजर आया, बट वो ब्राइट व्हाइट लाइट ही था, मतलब और कोई कलर्स मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मैं काफी देर तक रुका वहाँ पे, पर शायद से मुझे लगा मैंने काफी 45 मिनट्स में वॉक करने के बाद में रुका था, तो मेरी ब्रीथ की वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम निकाला वहाँ पे, पर अदरवाइज मुझे कलर्स नहीं दिखाई दिए। बट हाँ, इतना ट्री का जो था, ट्री के ऊपर मुझे ग्रीन के ऊपर केशर रंग दिखाई दिया, और जो पेरी पेरी पे उसकी जो फिट थी वो तकरीबन 3 से 4 फीट की उसकी ऑरा दिख रही थी मुझे, और सेंटर में उसके पिलर ऑफ लाइट दिख रहा था। ये कल का मेरा एक्सपीरियंस है। राइट, ठीक है। और मैंने थंब का देखा था ऑरा, तो उसमें मुझे कलर्स मतलब लाइट ग्रीन, उसके बाद में मुझे लाइट सिल्वरिश कलर उसके एज में लग रहा था, और उसके बाद में मुझे हल्का फुल्का येलो कलर आते हुए दिख रहा था, और उसके पेरी पेरी पे लाइटिश ऑरेंज और लाइटिश ब्लू कलर का दिख रहा था। तो समहाउ अगर मैं एक कॉन्सेंट्रेट करूँ तो वो कलर्स मुझे बस एक शेड्स में मुझे आ रहे थे और जा रहे थे, पर ज्यादातर क्लोज एरिया जो था वो व्हाइट लाइट का था, और बाकी के कलर जो थे उसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मुझे मोर और लेस लाइट ग्रीन ही ज्यादा दिखाई दे रहा था, और ये कलर बीच बीच में आ रहे थे, शायद से मेरे विजन में नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी क्या करना है, ऑरा देखेंगे अभी, और मैं उस एक्टिविटी के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, और फिर आज हम फॉरगिवनेस वाली वो एक्सरसाइज करेंगे। हजीज सर, आपने पहले किया हुआ है शायद ये? जी मैम। राइट। पटी सर, आपने तो नहीं किया हुआ फॉरगिवनेस का? हमारा प्राणी किलिंग का तो करते हैं। ओके, और सभी को माफ किया हुआ है आपने? जी हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज फिर से काफी लोग हो गए होंगे अभी तक में, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी या कुछ भी? एक एक का नहीं, हर एक को जिस किसी का मन दुखाया है तो उनको सबको माफ कर देता हूँ, ऐसा स्पेशल बोल के। अपने आप को भी माफ करना है उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? सॉल्ट वाटर बॉल लेके हम बैठेंगे और माफी का वो करेंगे। सेकेंडली, हम अपना ऑरा मतलब अपना पूरे चक्रास को स्कैन करेंगे, स्कैन करके साइज जॉट डाउन करेंगे, एंड आज हम थोड़ा सा क्लीनिंग का पोर्शन को समझेंगे, हाउ टू गो फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के प्रोसेसेस, स्वीपिंग से आप डायरेक्ट बीज मंत्रा से भी उसका इम्पैक्ट आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हम स्वीप करके करेंगे, और सेकेंड हम बीज मंत्रा की एनर्जी को लिफ्ट करके उससे कैसे हम क्लीन हील हो सकते हैं, सारा कर रहे हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है? इस टाइम पे किसी को कोई पेन या डिस्कम्फर्ट? थोड़ा नेक में राइट साइड में पेन है। एग्जैक्ट हाथ लगाइए वहां पे, कहाँ पे पेन है? नेक के पीछे। सर, आपको ये दर्द रिजॉल्व करना है तो कितना टाइम लगेगा? किस हिसाब से? सॉरी, कौन से मेथड से बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं? मैं हीलिंग से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हीलिंग से कितना टाइम लगेगा आपको? 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट। तो बीज मंत्रा की हीलिंग से देखते हैं कितना टाइम लगता है। जी हाँ। और दूसरा, नींद नहीं आती है, वो परेशानी। वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, पेन जो है वो थोड़ा कम है, तो पेन तो अभी आप उसका इम्पैक्ट देख सकेंगे। जो नींद नहीं आना है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। उसके लिए क्या करना होता है, जब तक आप वो पूरी चीज सीखें, इधर आप उसका वो हीलिंग रिक्वेस्ट करें और हीलिंग ले, या फिर वेट करते हैं कि पूरा जब प्रोसेस सीख ले और तब आप समझ पाए उसको और फिर कर। देयर आर 2 ways,
खुद करके देखना चाहें तो बहुत बढ़िया बात है, अगर करवाएंगे तो डेफिनेटली हीलिंग रिक्वेस्ट चलेगी उसके लिए। ओके, नींद नहीं आना या कुछ भी टेंशन हो सकती है जो आपका बेसिक्स को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए कौन, मतलब उसके लिए हमारे को पूरी प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए, वो क्लीनिंग करके देखेंगे। लेकिन वो दो तरह से कर सकते हैं। अगेन, आप किस तरह से उसको अपने प्रोसेस में कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, क्लीन कुछ ना कुछ तो होएगा ही। बीज मंत्र से भी हम उसको क्लीन हील एनर्जाइज कर सकते हैं। राइट, पहले तो आपका पेन का देखते हैं। तो गिव मी हीलिंग रिक्वेस्ट फॉर योर दिस पेन, सो दैट आप 10 मिनट अपना वो वेट वो करते हैं एंड मेरे को परसेंटेज में बताइएगा। जस्ट फील द पेन, जो भी है आपको जहां पे भी है उसको फील करें अच्छी तरह से कितना है। मैं जब पूछूंगी कि कितने परसेंटेज ऑफ रिलीफ है उसमें, तो आपको परसेंटेज बतानी है मुझे, बिकॉज थोड़ा रिलीफ है, ज्यादा रिलीफ है, वो पता नहीं चलता। दिस इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट कि थोड़ा रिलीफ है, ज्यादा रिलीफ है, इससे समझ नहीं आती। मेरे को परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। तो अपना हीलिंग रिक्वेस्ट देंगे सर। मैडम मुझे गर्दन में पिछली साइड, राइट साइड गर्दन में पिछले साइड में दर्द है, तो आप मुझे कृपया हीलिंग दे। अपना नाम बोलिए सर। मैं गुरुराज कट्टी हूँ। ठीक है, डीप ब्रीदिंग, फील द ब्रेथ टिल नेवल। सांस को अपने नेवल पॉइंट तक फील करें। यस सर। अभी 15% है, अभी बहुत। कितने 85 परसेंट? सिर्फ 15% है, ऊपर का है। 15% है। मेरा क्वेश्चन, मैंने आपसे जो पूछा था कि कितना चला गया, वो बताइए। 85%। हाँ, 85। 85%, राइट। ये 15% भी चला जाएगा, ये सिर्फ आपका थॉट की ब्लॉकेजेस हैं, ये भी चला जाएगा। बिकॉज अभी कोई बात नहीं, अभी आई आस्क यू आफ्टर से 2-3 मिनट्स कि कितने परसेंट चला है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थॉट की डोमेन से ब्लॉकेजेस रहती हैं। अदरवाइज जो एनर्जी है उसमें उतना पोटेंशियल है कि आपको वन गो में 100% तक रिलीफ देते। बट बिकॉज ये पेन आपके एक थॉट की वजह से आया, वो थॉट अभी भी प्रिवेल करता है, वो चला गया हुआ। लेकिन कोई चीज के जाने के बाद उसका इंप्रेशन रहता है ना थोड़ा सा। जैसे बहुत टाइम से आपने किसी सोफे के ऊपर
किताबें रखी हुई हैं, आप किताबें हटा दीजिए, लेकिन उसके ऊपर एक इम्प्रेशन रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो भी सबसाइड हो जाता है। इट इज सेम वे, जो बोझ रखा हुआ है वो उतर गया है, हट गया है, बट उसका इम्प्रेशन अभी फील करके देखिए। ढूंढना पड़ेगा। सो इट इज लाइक दैट। है सर, अभी ढूंढ लीजिए। थोड़ा है और 5%। वो भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मेरे को हीलिंग स्टार्ट किया हुआ है 3 मिनट 56 पे स्टार्ट की थी शायद। आप देख सकते हैं टाइम, आपके पास में रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो देख सकते हैं कितना टाइम, और उसके बाद में फीडबैक भी ले लिया एंड उसके बाद में बात भी कर ली, एंड सो इतना फास्ट है। बहुत अच्छा है। 10 मिनट्स हम बोलते हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, जबकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ज्यादा ही लग जाता है। मिनिमम आधा घंटा in all modalities I've seen, but in this modality it's just a matter of 2 minutes. लेकिन उस लेवल पे आने के लिए थोड़ा सा जो है स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है चीजों को, और दैट्स इट। सर आप कहाँ पे हैं अभी? हैदराबाद में। मैं मेरठ में हूँ। हमारा डिस्टेंस भी अगर हम देखें तो हम काफी दूर पे हैं, और ये डिस्टेंस हीलिंग डिस्टेंटली ही बहुत अच्छी तरह से काम करती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जो जितना ज्यादा दूर है उतना जल्दी अच्छी तरह से हो जाता है, राइट? ओके, तो ये एक एस्पेक्ट था, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन। बट आपको आपने सोमयाग में भी वो जो ऑब्जर्व किया था वो शायद उससे भी ज्यादा था, कि कैसे एक बर्निंग सेंसेशन को कैसे एकदम से बिल्कुल जीरो पे आ गई थी, वो आपने देखा हुआ खुद। हाँ। तो वो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, हमारे लिए भी था वो डिफरेंट एक्सपीरियंस, आपके लिए नहीं, क्योंकि हमने उससे पहले वो चीज कभी ट्राई भी नहीं की थी, वो उसी टाइम पे किया था। एनीहाउ, तो थैंक यू फॉर हीलिंग। हरीश, यू आर वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हम इसमें क्या किया, मतलब अब मैं प्रोसेस भी बताऊंगी। इसमें सिंपल हमने क्लीन किया। कभी भी एक जगह का पेन जो है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा होता, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। थॉट की डोमेन से जो स्टार्ट होके एक पेन को एम्बेड एक जगह पे एम्बेड होते हैं, और वहां से पेन वो स्टार्ट होता है। बच्चों की प्रॉब्लम होएगी, जो एम्बेड होएगा थॉट वो कहीं और पे पेन करेगा। कहीं पे काम का बर्डन आपके ऊपर आज था कुछ, वो थॉट है आपका। कुछ काम पेंडिंग है सर आपका? पेंडिंग में ये स्टडीज करना था। आई अंडरस्टैंड। तो वो जो आप थॉट की डोमेन में ना वो पेंडेंसीज मत रखिए। assign yourself fresh work every day, whatever you are able to complete in a stipulated time. Honestly, it's okay, you shouldn't complain to yourself and shouldn't carry pendencies on your shoulder. Next day assign yourself a new task, और मे बी वो जो बच गया टास्क वो फ्रेश असाइन करें अपने आप। सो सिर्फ इतना प्रोसेस चेंज करने से ना आपका ये पेन होगा नहीं। अगर पेंडेंसीज रखी हैं तो पेन को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। वो आज क्लीन कर दिया, अगर आपकी ये थॉट जीरो कर देते हैं आप आज ही, तो आपको पेन होगा ही नहीं, पक्की बात होगा ही नहीं। ये पैटर्न चेंज कर दे तो, लेकिन पैटर्न को बदलने में वो थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब हमेशा ये बात कहते हैं, डॉक्टर शुक्ला, की वॉच योर थॉट्स से लेकर व्हाट इट बिकम्स योर डेस्टिनी तक, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। थॉट की डोमेन से स्टार्ट होके कैसे वो हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शंस बनते हैं, एक्शंस, लॉट मेनी थिंग्स, हमारा जो एक पूरा सीक्वेंस है
वो चलता है। उसको जब बदलने की बात आती है, सिर्फ एक थॉट को ठीक करके अपने आप चीजें सही हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को चेंज करना चाहोगे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज थॉट से ही स्टार्ट हो रहे हैं सब चीजें। ठीक है, तो अभी आपके थॉट को भी क्लीन किया, अभी आपकी पूरी बॉडी के चक्रास को भी क्लीन किया, उससे पहले शायद स्कैन भी किया होगा, शायद, मतलब शायद इन अ सेंस, बिकॉज कंप्लेंट आपने कर दी कि ये प्रॉब्लम है, तो आपने स्पेसिफिक कंप्लेंट कर दी, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली हील किया गया और उसका डिफरेंस आपने देख लिया, राइट? ओके, अभी हम, लेकिन ये सब चीजों के लिए हमें एनर्जी को मेजर करना पहली चीज, ऑरा को स्कैन करना सेकंड चीज, थर्ड कितनी जल्दी आप ये कर पा रहे हैं। एक चीज को इतना करेंगे रेपिटेडली कि उसको, उसके ऊपर हमारी डेक्सटरिटी हमें मिल जाए, दैट इज वेरी। उसके बाद आप नहीं भी कर रहे वो चीज, वो ऑटोमेटिकली होएगी। आप एक बारी कर रहे हैं, दो बारी कर रहे हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके मोड में आ गया, तो यू विल बी डूइंग दिस। हर एक काम को जो भी हम स्टार्ट करें, सर आपका डिस्टर्बेंस है फोन। राइट, ओके, तो आज का हम अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए सर, इसमें आप अपना थोड़ा सा ऑरा को देखिए, बिकॉज कोई भी चीज आगे चलने में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक। विदाउट नोइंग दिस, विदाउट अटेनिंग डेक्सटरिटी इन दिस, बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं कर, और शायद इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस्ड होके करने की बात है। बट यूजुअली क्या होता है, हम इसी चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत सिंपल सा है, हम कर लेंगे, कर तो लेंगे, नो डाउट्स अबाउट इट, लेकिन वो होता नहीं है, फिर काम काज में भूल जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते। तो अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप अपने थंब का ऑरा देखिए, आप अपने चक्रास को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद में आज हम क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे, ठीक है? ठीक है हरीश सर? यस मैम। आपके कुछ डाउट्स हो या कोई चीज आपको बोलनी हो या बतानी हो, आप प्लीज मैम आप तो पढ़ ही बता लेते हो सारी, मेरा एक्सपीरियंस ही मुझे शेयर करना था लास्ट मंथ वाला। एक्चुअली कुछ मेडिटेशंस चल रहे थे सर के साथ में, वो खत्म हो गए थे, और उसके बाद में मैं रेगुलरली शायद से सर के वीडियोस ही देख रहा था। कुछ ऐसा एक दिन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका था। मैंने सोचा घर आके तो मैं हीलिंग करूंगा अपनी, पर इतना भी मन नहीं था कि वो खुद की हीलिंग को थोड़ा सा हम इग्नोर कर देते ना, वैसा वाला। फिर घर पे आया तो पता चला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को थोड़ा सा पेन हो रहा था जॉइंट्स में, तो मैंने बोला अब तो करना पड़ेगा। फिर देखा कि मेरी लड़की का भी थोड़ा सा अनइवन चल रहा था, छोटे वाले का, जो अभी 3 साल का है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी फिर बैठ ही जाता हूँ। तो फिर मैंने बीज मंत्रा से उन दोनों की क्लीनिंग करी, जनरल स्वीपिंग दोनों की कर रहा था। और ऐसा हो गया कि जैसे मॉल में जाते तो रहता है ना, ऑफर रहता है 2 पे 1 फ्री, काइंड ऑफ वैसा वाला एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने मम्मी का और मेरे बेटे की हीलिंग करी और मैं ठीक हो गया। मतलब उनकी हीलिंग करते करते मुझ में इतनी एनर्जी और इतना फ्रेश फील हो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मैं सर से बोला था, और सर ने बोला था कि तब आप अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजो करके, और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, इसलिए मैंने वो अपना फीडबैक नहीं दिया। बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, 2 पे 1 ऐसा फ्री वाला ऑफर था, तो बीज मंत्र से इतना फास्ट हो गया और मल्टीपल्स हो गए। मतलब मम्मी का तो हो ही गया था, लड़के का, और उसके साथ में मतलब मैं एज अ गिफ्टेड मिला, मुझे बोनस मिला मुझे कि मेरी अपनी खुद की भी हीलिंग होगी, जबकि मैंने अपनी खुद की हीलिंग नहीं करी थी, कुछ भी नहीं किया था, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया था। तो द पावर ऑफ बीज मंत्र जो इजीली मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ, वो मुझे बस शेयर करना था आपके साथ। राइट, बहुत बढ़िया सर, गुड। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम इसके लिए है कि आप अपने सभी चक्रास को मेजर करें, और मेजर करके नोट डाउन करें। बिफोर में लिख के, आई मीन डेट डालिए, बिफोर एंड आफ्टर में हम उसका इम्पैक्ट थोड़ा देखेंगे। एंड अरेंज करिए एक बॉल ऑफ वाटर
having half or 1 spoon of salt in it. Half fill water in a bowl with 1 spoon of salt in it. वो अरेंज करके रखें एंड अभी जो है इसको क्लीनिंग प्रोसेस करें. पहले सॉल्ट पॉट लेते हैं. राइट, क्लीनिंग करने के बाद में थोड़ा एक बारी इंट्रोड्यूस कर देंगे अपना कॉन्सेप्ट और उसके बाद में एनर्जाइज करेंगे विद बीज मंत्रास. राइट.
हो गया। Right. सर क्या रहा आपके चक्र का साइज? सारे चक्र आपकी आवाज कम आ रही है। अपर चक्र तो मैम क्राउन चक्र और अपर क्राउन चक्र 4.5 इंचेस के दिखे, तो बाकी के सारे चक्र 4 इंचेस के लगे। और सेक्रल चक्र मुझे थोड़ा सा लगा 3.8 का है, फिर मैंने अभी सब होने के बाद में वापस इसको स्कैन किया तो वो भी 4 इंच का ही है। सेक्रल चक्र कितना लगा? 3.8 इंच का लगा, मुझे लगा शायद 3.5 8 इंचेस का। गुस्सा 3.8 किस पे आप? 3.8 का लगा था, तो फिर मैंने वापस उसको रीस्कैन किया तो 4 इंचेस का लगा। तो मुझे सारे ऑर्डर्स मतलब नीचे के सारे चक्र जो है 4 इंचेस के लगे। खाली क्राउन चक्र और अपर उसके अपर मतलब बंद क्राउन चक्र वो जो है दोनों 4.5 इंचेस के लग रहे हैं। मैंने अभी कोई क्लीनिंग वगैरह कुछ किया नहीं, जस्ट वो नोट डाउन करके रखा बिफोर एंड आफ्टर के लिए। और जैसे भी क्लीनिंग करें जी कटी सर। अनम्यूट करें सर। फ्रंट सोलर प्लेक्सस का 7 इंचेस है, कौन बैक सा? सोलर प्लेक्सस 3 इंचेस। सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस आप बोल रहे हैं? हाँ सर ने कल आपको चक्रास के बारे में कुछ बताया था सर? हमारे टोटल 9 चक्रास हैं। हाँ 9 बताया था। राइट, तो उन्हीं 9 को आपने मेजर करना है। ओके हाँ। राइट, तो उसमें सोलर प्लेक्सस आपका नहीं भी होता, अगर आपने मेजर करा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं, मतलब वो नहीं है उसमें, ओके हाँ। आपका स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर चक्रा से अगर हम बात करें 6 इंच है बेसिक लोकेशन चक्र। वाइज, मूलाधार, मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से ऊपर मणिपुर, मणिपुर से ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि के ऊपर, इस तरह से जाके ऊपर 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 जाके जैसे चक्रास हैं, उसके ऊपर लंबी का आ गया। देन क्राउन चक्रा वो 2 हैं, बंद और खुला करके ऐसे। तो उन सभी को आप मेजर करेंगे। मूलाधार है 6 इंच। राइट, आपने लिख लिया सभी चक्रास का? जी हाँ। ठीक है। स्वादिष्टान बड़ा हुआ कौन सा है? स्वादिष्टान है 7 इंच और क्राउन है 12 इंच। और बाकी व्हाट अबाउट थ्रोट? थ्रोट 11 इंच है। सर पहले था, अभी नहीं है, आप इसको ध्यान से देखें जरा। तीन से 4 इंच आ रहा है। 11 इंच और 3 से 4 इंच बहुत फर्क है सर, थोड़ा और ध्यान से देखें। ये बेसिक है, इसके ऊपर थोड़ा चाहे 1 घंटा लगे या 10 घंटे लगे, हार्डली मैटर्स, बट ये चीज के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना तब तक जरूरी होता है जब तक हम कुछ कंक्रीट समझ नहीं पा रहे। ये भी 7 इंचेस आ रहा है विशुद्धि का। राइट, इसको थोड़ा सा देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिखें। आजना का 5 इंच है।
अभी सिंपल हम स्वीप के बारे में एक प्रोसेस सिर्फ सीखना है हमें, किस तरह से उसको स्वीप करना है। और हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन जब मेरे को कराना है तो मुझे जीरो से लेकर टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स आई हैव टू डू। आपको एनर्जी फील सबसे पहले अपना सेंसिटाइज करना है हैंड्स, सो दैट वी कैन फील द चक्रास, राइट। वो आपने प्रोसेस चक्रा स्कैनिंग से पहले किया होगा। उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग यू टू डू इट राइट नाउ। सेकंड नंबर पे हम उसको चक्रास को सबसे पहले हमने अपने हाथों को सेंसिटाइज किया, फिर चक्रास को मतलब एक बॉडी को इन्वोक किया, जिसको भी हमें चक्रास को मेजर करना है। थर्ड स्टेप इज उसको मतलब स्कैन किया, स्कैन करने के बाद क्लीनिंग किया, क्लीनिंग के बाद में हमने रीस्कैन किया कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है कि इस चक्रा का साइज इतना होना चाहिए, अभी स्टिल इट्स क्लटर्ड और उसमें कुछ हमें डिस्क्रिपेंसी लग रही है नॉर्मल साइज से, तो वी रीक्लीन दैट चक्रा। रीक्लीनिंग के बाद में हम उसको री स्कैनिंग करते हैं, जो वाले चक्रा का भी हमें डिस्क्रिपेंसी लग रहा था हमने उसकी रीक्लीनिंग की, देन वी रीस्कैन। उसके बाद में हम एनर्जी लिफ्ट करते हैं एंड एनर्जी को प्लेस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस के बीच में अच्छा इतना होने के बाद में कॉर्ड डिस्कनेक्ट करी, वो डिस्पेंसर में जो भी पानी है, अगर आप वाटर बॉल में कर रहे हैं तो उसको फेंका बाहर, आपने कमोड में डालना है, डिस्पोज ऑफ करना है। और हाथों को एक बारी क्लीन करके बाय जस्ट लुक एट माय हैंड्स, दिस पूरा एज अ यू आर sweeping some clutter, whatever is stuck to your hands while the process of cleaning somebody or maybe yours. तो वो निकालने के बाद में आप अपने हाथों को भी क्लीन करते हैं एंड जो भी क्लटर है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, राइट। डिस्पोज ऑफ वॉइस काफी लो आ रही है। काफी लो आ रही है सर, मेरे को आप लोग की भी बहुत लो आ रही है। ओके, शायद से दूर होगा तो इज इट ओके? ओके सॉरी, ये मैंने एक कान से निकाल दिया था क्योंकि साउंड्स आ रही थी ना बीच में बहुत, तो फिर उस वजह से। एनी हाउ, ये सब चीजें करने के बाद में हम एक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हम एनर्जी को डिस्पोजेबल बिन यानी कि वाटर बॉल में थ्रो कर रहे हैं क्लटर को। सेकेंड वे इज हम एनर्जी को सन में कर सकते हैं dispose of while imagining that there is sun and we just throw the energy in that. But the third way which is very decent, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एनर्जी को विष्णु लोक की यात्रा में भेज देते हैं, जो भी नेगेटिविटी, सो दैट उसका भी उत्थान हो रहा है और जिसका उत्थान होएगा वो आपको नेगेटिवली कभी इम्पैक्ट कर नहीं सकता। सो एनर्जी जो भी हमारे पास में आई है, हमने उसको सीधे विष्णु लोक की यात्रा पे भेज दिया, so that the moment it is going to be to direct itself towards विष्णु लोक की यात्रा, वो उस जगह के लिए अग्रसर अवन इनिशिएट होते ही वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चला गया तो वो आपको ब्लेस ही करेगा एक तरह से, इट इज नेवर गोइंग टू हार्म यू, राइट। With this thought, with this approach, yes, we do that. ठीक है। ऋतु मैम, आज आप कहाँ पे थे? मैम एग्जैक्टली 30 पे ज्वाइन किया है।